नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, व्रत कब उठाए, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन हम व्रत करते हैं और जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, समस्याएं है, संतान संबंधी समस्याएं है, अगर हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो इससे सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इस कलयुग में जो साक्षात देवता है वह हनुमान जी है, तो हनुमान जी की हमें पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत स्त्रियां भी करती है और पुरुष भी करते हैं और यह मतलब संख्या के हिसाब से किया जाता है। तो दोस्तों 21 करते हैं या 45 करते हैं, उसके बाद मतलब उद्यापन किया जाता है। मंगलवार का व्रत मार्गशीर्ष महीने में, जिसे अगहन महीना भी कहा जाता है, इसी महीने से हम नया व्रत उठाते हैं और शुक्ल पक्ष से कोई भी नया व्रत शुरू किया जाता है। तो जो लोग अगर व्रत करना चाहते हैं वह अगहन महीने के शुक्ल पक्ष से मंगलवार का व्रत उठा सकते हैं और इस व्रत को स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। तो मंगलवार का दिन हम हनुमान जी की पूजा मंदिर में भी जाके कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। घर में जब आप हनुमान जी का फोटो रखी है, प्रतिमा रखी है, तो उनको हम टीका भी लगा सकते हैं, उन्हें वस्त्र भी मतलब दे सकते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाइएगा पूजा करने के लिए, तो मंदिर में जो हनुमान जी का मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो उनको हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिंदूर का अगर मान लीजिए टीका भी लगाना है तो हमें उनके पैर में ही लगाना है, उनको स्पर्श नहीं करना है। भोग भी आप नहीं लगा सकते, श्राइन के पैर के पास ही रख दीजिएगा। और जो पुरुष है वही हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। जो स्त्रियां होती है वो हनुमान जी को स्त्रियां होती है ना, वो हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती है। व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के आप मतलब घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें लाल वस्त्र पहनना चाहिए। तो दोस्तों मंगलवार के दिन जब हम पूजा करते हैं तो उस दिन लाल रंग का वस्त्र पहन के ही पूजा करनी चाहिए। आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी पहने, सूट है तो आप सूट भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल रंग का ही होना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर आपको पूजा करना है तो वहाँ पर एक चौकी बिछा लीजिएगा। चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाएं। हनुमान जी की पूजा में हमें लाल चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए। तब चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा और आपके पास जो फोटो है, प्रतिमा है, तो उसको चौकी पर रख देना है। और हनुमान जी को लाल फूल ही चढ़ाया जाता है। तो आपको राहुल का फूल मिले, अड़हुल का फूल मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी को तो अड़हुल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो चढ़ा लीजिएगा। वस्त्र आपके पास है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकती है और सिंदूर का टीका इन्हें लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का ही टीका लगाया जाता है। और भोग में आप गुड़ का भी भोग लगा सकती है, लड्डू मिले तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकती है, केले का भी भोग लगा सकती है। हनुमान जी को गुड़ का भोग, लड्डू का भोग, यह सब मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो आप इन्हें भोग लड्डू का लगाइए या गुड़ का लगाइए। अगर खीर बना के आप भोग लगाना चाहती है तो आप खीर बना के भी हनुमान जी को भोग लगा सकती है। और जब भी दीपक जलाइए तो दीपक जलाने के समय तो चमेली के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए, और यह कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। चमेली के तेल तो आप चमेली के तेल का ही दीपक जलाइए, इससे हनुमान जी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और पूजा के बाद आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जो कुछ भी आप पाठ करना चाहते हैं और मंगलवार के दिन आप लोग पाठ जरूर कीजिएगा। या तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, ठीक है। तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकती है। यह पूजा हम सुबह में करेंगे, जब हम स्नान कर लेंगे उसके बाद सुबह में यह पूजा कर लेनी है।
पूजा करने के बाद आप शरबत भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, शाम में भी आरती किया जाता है। और फलाहार मतलब इसमें मीठा भोजन नहीं खाया जाता है। तो आप कोई चीज़ भी मतलब बना के खा सकती हैं मीठा, जैसे आप दूध केला भी खा सकती है, साबूदाना बना के भी खा सकती है, और आप रोटी हलवा भी खा सकती हैं। बस इसमें नमक नहीं खाया जाता है। और हम हर कुछ खा सकते हैं, मीठा भोजन ही खाया जाता है। और जब भी खाइए तो सूर्यास्त होने से पहले ही हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्रत में खाना वह अच्छा नहीं होता है। तो हम पूरे दिन मतलब चाय वगैरह आप सुबह में ही पी लीजिएगा, चाय शरबत पूजा करने के बाद आप पी लीजिएगा। पूजा करने से पहले में चाय वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए। पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद चाय शरबत जो भी मतलब आप लेना चाहती है तो ले सकती है। और सूर्यास्त होने से पहले ही हमें मीठा भोजन करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, और घर में भी हमें उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। जब हम मंगलवार के दिन व्रत करते हैं तो घर में भी हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हम खाना बनाते हैं वह शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। और मंगलवार के दिन कभी भी हमें बाल की कटिंग नहीं करवानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटनी चाहिए, वह अच्छा नहीं होता है। तो इन्हीं सब बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। और हम जानते हैं हनुमान जी की पूजन करने से जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं ना, कष्ट है, वो सब अगर हम मंगलवार का व्रत करते हैं, ठीक है, तो हनुमान जी की पूजन करते हैं तो वह सब समस्याएं हमारे जीवन से खत्म हो जाती हैं। इस व्रत को अगहन महीने से उठाया जाता है। कोई भी जब अगर आप नया व्रत उठाते हैं तो अगहन महीने से ही उठाया जाता है। और इस व्रत को आप सप्ताह में भी एक दिन कर सकते हैं। सप्ताह में मान लीजिए मंगलवार को किए, फिर अगले मंगलवार को किए। और बहुत से लोग हैं जो महीने में एक व्रत रखते हैं, तो इसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और जब हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं तभी वह हमारा होता है। इसलिए जब भी आपको मतलब 21 व्रत पूरा हो जाए तो 22 में आपका इसका उद्यापन कर दीजिए। आप 45 कर लिए तो 46 में इसका उद्यापन कर दीजिए। जब मान लीजिए आप व्रत शुरू की है तो पीरियड में कभी भी व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए हम पीरियड में व्रत रख लिए और पूजा पाठ किए ही नहीं, फिर वह व्रत हमारा मतलब संख्या में गिनती नहीं होता है। तो कभी भी हमें पीरियड में व्रत नहीं रखना चाहिए। आप मंगलवार को व्रत अगर नहीं कर पा रही है, पीरियड में है, तो आप अगले मंगलवार को व्रत कर लीजिए, लेकिन पीरियड में हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप रख भी लेती है तो वह व्रत की संख्या में गिनती नहीं हो जाएगा, इसलिए व्रत रखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग पीरियड में कभी भी व्रत नहीं रखिएगा। और पूजा करते समय हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप पूजा के लिए चौकी रखिएगा तो पूजा का चौकी हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। कोई भी जब हम पूजा पाठ करें तो दिशा का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। पूजा के लिए 2 ही दिशा श्रेष्ठ है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। आप मंगलवार का व्रत करना चाहती है, आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स था कि बताइए मंगलवार का व्रत कैसे करें। तो अगर आप इस व्रत को करना चाहती हैं तो अगहन महीने से, जिसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है, इस महीने से कोई भी हम नया व्रत उठा सकते हैं। और जब आप मतलब जितनी संख्या में यह व्रत करना चाहती है उतना कर लीजिएगा, उसके बाद उद्यापन कर देना चाहिए। और जब भी आप हनुमान जी का पूजन करें तो राम जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इसे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।